नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। मैं कह सकता हूं यह विषय परम उपयोगी है। क्यों? क्योंकि 100 में से 80 लोग इस परेशानी से ग्रसित हैं। बहुत से लोगों की यह शिकायत होती है कि उनका बनता काम अंत में जाकर के बिगड़ जाता है। कौन सी वो ग्रह स्थिति है जिसके कारण आपका बना बनाया काम अंत में जाकर के बिगड़ जाता है? प्रिय दर्शकों, नीति शास्त्र तो कहता है कि यह चिंतितम तदिह दूरतरम प्रयाति। जो सोचा जाता है वो अत्यंत दूर हो जाता है। यह बात सभी पर लागू होती है। और उदाहरण दिया भगवान श्री राम का, जिनके लिए कहा कि कल ही मैं क्या बनने जा रहा था, तो चक्रवर्ती सम्राट इस पूरी पृथ्वी का। और आज किसी ने नहीं सोचा होगा कि 14 वर्ष के लिए जटिल तपस्वी बनकर के वन गमन करूंगा। जो हम नहीं सोचे होते हैं वो अकस्मात बीच में उपस्थित हो जाता है। परंतु ये बात भी तय है कि जब हम किसी कार्य को पूरा करने के लिए पूरे तन मन धन से जी जान लगा करके लगे हुए हैं और अंत में जाकर के जब वो काम बिगड़ जाता है तो बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? खोलिए अपनी जन्म कुंडली और मिलाइए इन सूत्रों को। इनमें से यदि एक भी सूत्र आपकी कुंडली पर घटित हो रहे हैं तो यह तय है कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आपका बना बनाया काम अंत में जाकर के बिगड़ जाता होगा। यहां एक और बात आपको बताता हूं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम का ढिंढोरा बहुत पीटते हैं, उनके काम भी अंत में जाकर के बिगड़ जाते हैं। अतः प्रयत्नतः अपने काम छुपा करके ही करने वालों का काम अंततोगत्वा बनता है। तो प्रयत्न तो यही करना चाहिए कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसे छुपा कर करने का प्रयत्न करिए। उसकी प्रदर्शनी पहले मत लगाइए, काम बन जाने दीजिए, इसके बाद लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। फिर भी मिलाइए इन योगों को। यदि योग आपकी कुंडली में है तब तो भगवान ही आपके मालिक हैं, क्योंकि आपके साथ ऐसा ही होता होगा। 99 पर जाकर के आप आउट होते होंगे। कुछ उपाय भी लाया हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो 9वां भाव है यह भाग्य भाव है, यह धर्म का भाव है। और 10वां भाव कर्म का है। धन त्रिकोण का लग्न है 10वां भाव। जन्म कुंडली में देखा जाए तो ये दोनों भाव आपके जीवन के सर्वाधिक सफलता से जुड़े हुए भाव हैं। अब गौर करिए, मैं एक सूत्र बताया करता हूं कि जन्म कुंडली के 10वें में राहु बहुत श्रेष्ठ होते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ की मैं चर्चा करता हूं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसे लोग अपने जीवन काल में देर सवेर राजनीति में अवश्य प्रवेश करते हैं और राजनीति में उन्हें सफलता भी मिलती है। परंतु ये एक और सिद्धांत भी यहां लागू होता है कि यदि जन्म कुंडली के 10वें में राहु हो और ऐसे राहु पर शनि मंगल की दृष्टि यदि पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में जातक के कार्य अंत में बाधित हो जाते हैं। यानी कार्य जहां संपन्न होने जा रहा था, संपन्नता की मुहर जिस पर लग रही थी, वहीं पर जाकर के आपका काम बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इस योग के कारण जातक ऐसा महसूस करने लगता है कि उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। राहु पर पाप ग्रह की दृष्टि के कारण उसके अशुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाती है और अंतिम क्षण में जहां जातक ने ऐसी कल्पना भी न की हो, यहां गौर करिए तो जन्म कुंडली का 10वां भाव और चौथा भाव दोनों ही जनता से जुड़ा हुआ है। और राहु केतु के संबंध के कारण कई बार जातक, क्योंकि राहु जब 10वें है तो केतु चतुर्थ में होगा, ऐसा जातक अपनी बातों को गुप्त नहीं रख पाता और बहुत हद तक लोगों के सम्मुख अपनी बातों को, अपने भेद को खोल के रख देने के कारण उसकी योजनाएं विफल हो जाती हैं। ऐसा जातक बार बार उसको जीवन काल में निराशा का सामना करना पड़ता है, अंततोगत्वा वो असफल होता है। यह पहला सूत्र। जन्म कुंडली का जो 5वां भाव है इसका संबंध आपकी बुद्धि से है, आपकी निर्णय क्षमता से है, आपकी संतान से है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 5वें में शनि और चंद्रमा का संबंध हो जाए, चाहे वो युति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो, तो ऐसा जातक मानसिक रूप से बहुत अस्थिर होता है। उसकी निर्णय शक्ति बहुत कमजोर होती है और इसके कारण भी कई बार ऐसा जातक जो भी कार्य कर रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं उसको किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और यह तो तय है कि जो कार्य दूसरे के भरोसे हो रहा हो वो किसका हुआ है।
फलतः ऐसे जातक को खुद पर भरोसा होता नहीं, वो आत्मसंदेह करता है, अपने ऊपर संदेह करता है, और जो खुद पर संदेह करेगा वो दूसरे पर तो 100% संदेह करेगा, और निर्णायक निर्णय न ले पाने के कारण ऐसे जातक की योजना भी अंतिम क्षण में विफल हो जाती है। फलतः ऐसे जातक के जीवन काल में भी असफलता की स्थिति उत्पन्न होती है। बार बार के प्रयास के बाद भी उसका काम अंत में जाकर के बिगड़ जाता है। यह बात केवल आप नौकरी पेशा व्यापारी नहीं, सबके लिए, मैं विद्यार्थी से लेकर के हर किसी के ऊपर लागू करने के लिए बता रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में यह है तो आजमाइए। फिर से नवम भाव पर आइए। नवम भाव भाग्य का भाव है और आपके पूर्वजों के आशीर्वाद का भी भाव है। प्रिय दर्शकों, इस भाव में केतु की मैंने बड़ी प्रशंसा की थी। याद रखिएगा, यह धर्म त्रिकोण का नवम है। यहां केतु बहुत अच्छा है धार्मिक दृष्टिकोण से, लेकिन बात यदि भौतिक सुख और वर्तमान जीवन में कार्य की चर्चा करें, अगर ऐसे केतु पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तब तो यह सूत्र लागू नहीं होगा। यानी आपकी जन्म कुंडली के नवम में केतु बैठे और इनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जा रही है या और भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जा रही, तो यह सूत्र लागू नहीं होगा। परंतु यदि नहीं पड़ रही है तो फिर समझ लीजिए कि यहां पर भी आपके साथ खेल होगा। बना बनाया काम आपका अंत में जाकर के बिगड़ जाएगा, भाग्य वहां पर कमजोर पड़ जाएगा। और अंतिम, हमेशा याद रखिए, 99% हम अपने जीवन काल में जो सफलता हासिल करते हैं उस सफलता के पीछे हमारा कर्म होता है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि वो 1% जो भाग्य का हिस्सा है, असल में उसी 1% वाले लोग जो हैं, जिनको उसका साथ मिल जाता है, वही फिर अडानी अंबानी इत्यादि बन जाते हैं। मात्र 1%। 99% सबको कर्म करना है और उस कर्म का अधिकार सबको प्राप्त है, लेकिन उसी 1% के चलते सारा खेल बिगड़ जाता है। और केतु अगर ऐसी स्थिति में किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नवम में नहीं है तो जातक के कार्य में बाधा उत्पन्न होती ही होती है। ऐसा जातक भी अपनी बातों को गुप्त नहीं रख पाता, ढिंढोरा पीटता है और बार बार के प्रयत्न के बाद भी अंतिम क्षण में उसको असफलता का मुंह देखना पड़ता है। कई बार तो ऐसे जातक अंततोगत्वा अंत में जाकर के किनारे पर पहुंच करके डूब जाते हैं, क्योंकि वो अपनी हिम्मत खो बैठते हैं। और कई बार तो अपने भाग्य पर से भी विश्वास खो बैठते हैं। एक और सूत्र सुनिए, दसम भाव। फिर से आ जाइए प्रिय दर्शकों, दसम भाव और षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, यहां पर षष्ठ से दसम भाव के स्वामी का संबंध बने तो यह प्रतियोगिता की स्थिति है, संघर्ष जातक के जीवन काल में होता है। लेकिन दशमेश यदि कुंडली के 12वें और 8वें हो, दिवालिया योग है। इसका जिक्र मैं पूर्व में कई बार आपसे कर चुका हूं। अगर ऐसी स्थिति में जबकि दशमेश 6वें 8वें 12वें में हो और ऐसे दशमेश पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, आप कहेंगे कि दशमेश ही मेरे अगर शनिदेव है तो राहु की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को उनका बना बनाया काम अंत में जाकर के बिगड़ जाता है। अंत में जहां की वो सफलता की राह देख रहे थे, उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। जातक की मेहनत अंततोगत्वा बर्बाद हो जाती है, उनका प्रयास व्यर्थ हो जाता है। और तो और ये अनिश्चितता आ जाती है सामने की पता नहीं कब तक कार्य पूरा होगा, और फलतः ऐसे जातकों को अंततोगत्वा निराशा का सामना करना पड़ता है। और कई बार ऐसा जातक बार बार की असफलता के कारण आत्मविश्वास की कमी का शिकार बन जाता है। एक और सूत्र सुनिए, जन्म कुंडली में चंद्रमा का संबंध मन से है, मानसिक स्थिरता से है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टम में हो और ऐसे चंद्रमा पर, अथवा द्वादश में भी हो, दोनों में चलेगा, और ऐसे चंद्रमा पर राहु या शनि की दृष्टि स्थिति हो या युति हो, यानी चंद्रमा शनि की युति अष्टम में हो या द्वादश में हो, या राहु चंद्रमा की युति अष्टम या द्वादश में हो, तब भी मानसिक अस्थिरता के कारण कई बार जातक ठोस निर्णय पहले नहीं ले पाता, कई बार दूसरे के भरोसे होता है, और कई बार योजनाबद्ध ढंग से काम नहीं करता, और अंत तक अपनी बातों को गुप्त न रख पाने के कारण, बार बार लोगों से जिक्र करने के कारण अंतिम क्षण में उसके कार्य बिगड़ जाते हैं, और अंततोगत्वा उसे विफलता का मुंह देखना पड़ता है। बार बार उसे नई शुरुआत करनी पड़ती है। एक और सूत्र सुनिए प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में नवमेश और दशमेश, ये दोनों भाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि इन दोनों भावों के स्वामी आपस में, फिर से सुनिएगा, नवम और दसम भाव के स्वामी, अब शनिदेव ही है तो यह सूत्र लागू नहीं होगा, परंतु नवमेश और दशमेश आपस में षडाष्टक योग का निर्माण कर लें, एक दूसरे से 6वें 8वें में चले जाएं, तो भी जातक के कार्य में भयंकर रुकावट, असफलता की स्थिति बनती है। ऐसे जातक के कार्य बार बार अंत में जाकर के रुक जाते हैं, भाग्य का साथ नहीं मिल पाता, और वो लाख प्रयत्न करता है पर अंत में उसको असफलता का मुंह देखना पड़ता है। कार्यक्षेत्र में उसकी अस्थिरता, मानसिक तनाव इत्यादि की स्थिति बनी रहती है।
कि जितने भी सूत्र मैंने आपको बताए हैं लागू कर लीजिए अपनी कुंडली पर। अगर नहीं है, भगवान की कृपा है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि मैंने जो कहा कि अंत में जाकर के आप 99 पर आउट होते हैं, यह होता रहेगा। उपाय बता रहा हूं। एक उपाय, शनिवार के दिन काला तिल लीजिए, अपनी मुट्ठी से नापिए 8 मुट्ठी, और साथ ही साथ एक जलदार नारियल, इन दोनों को एक नीले अथवा काले रंग के कपड़े में बांध करके अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके बहते जल में, याद रखिए इसका दूसरा कोई उपाय नहीं, बहते जल में प्रवाहित करिए, लाभ होगा। शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय में सरसों तेल का एक दिया जलाइए और उसमें कुछ काला तिल डाल दीजिए। सरसों तेल का, ये प्राय लोग करते मंदिर में दिखाई पड़ जाते हैं, सरसों तेल का दिया जलाया, उसमें काला तिल डाल करके और उसे पीपल पेड़ के नीचे रखिए, इससे बहुत लाभ होगा। प्रत्येक बुधवार को गाय को गुड़ और चावल खिलाइए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके उन्नति की राह में जो भी रुकावटें आ रही हों वो दूर होंगी। और गुरुवार के दिन 1.25 किलो चने की दाल का दान ब्राह्मण को अगर दान किया जाए तो इससे भी बहुत लाभ मिलेगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। एक और उपाय बताता हूं, 5 उपाय आपको बता रहा हूं। हर सोमवार को सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। इस उपाय से भी आपके जीवन काल में जो बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही है वो दूर होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। याद रखिएगा, सफलता और असफलता, इसमें 1% भाग्य की हिस्सेदारी है, 99% हमारा कर्म। हो सकता है वो 1% आपका इंतजार कर रहा हो, परंतु आपने अपना 99% ही बेहतर ढंग से न किया हो, तब भी देखिए, याद रखिए कि दोनों चाहिए और वो दोनों भी बड़ा अनबैलेंस है, एक 99 और एक 1 है। भाग्य का प्रतिशत हमारे जीवन में एक ही है और ये एक ही अंत में हमें ऐसे हराता है कि 99 व्यर्थ हो जाता है। ये जो उपाय मैंने 5 आपको बताए हैं ये, और साथ ही साथ एक और उपाय, अपने इष्ट देवता की नित्य आराधना, उन पर अटूट विश्वास रखने से भी जातक के जो भी कार्य हों जो कि अंत में जाकर के बिगड़ जाते हैं, इस तरह की परेशानी से जातक को मुक्ति मिल जाती है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। और आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं तो बचने के ये उपाय अवश्य आजमाइए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।